और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन दो बंदों की इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों बंदों की काफ़ी चर्चा हो रही है। आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, चुनाव का जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं, लेकिन 12 सीट पाने के बाद नीतीश कुमार किस तरीके से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम कैंडिडेट कितने जीते हैं और कहां पर जीते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आंकड़ा बता देता हूं आप लोगों को। तो कुल मिला के बीजेपी एनडीए को 294 सीटें मिली हैं और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को मिली हैं 232 सीटें, और अदर्स जो हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, उन लोगों को 17 सीटें मिली हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं अपने दम पर, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें और अदर्स जो हैं उन लोगों को 204 सीटें मिली हैं। जैसे अखिलेश यादव हो गए और ममता बनर्जी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, जितनी भी अलग अलग पार्टियां हैं वो 204 सीटें हैं। और यहाँ पर 99 सीटें कांग्रेस की हैं और 240 सीटें बीजेपी की हैं। एनडीए में शामिल है यानी कि जो गठबंधन, उनको लगाकर 294 सीटें हो जाती हैं। तो एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन ये सरकार मतलब वो मजबूत सरकार नहीं है जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो सरकार चल रही थी बीजेपी की, वो अपने दम पर चल रही थी। क्योंकि अपने दम पर 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की आई थी। एनडीए गठबंधन में जो शामिल थे उनको लगाकर 370 के आसपास सीटें हो गई थी। इस टाइम पर एनडीए की सरकार तो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस समय दो चेहरे हैं जो काफ़ी चर्चा में वायरल हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को 12 सीटें मिली हैं और चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनको 16 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर ये 28 सीटें हो गई। अगर ये दोनों बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो नहीं बन पाएगी। तो ये दोनों अगर छोड़ देते हैं एनडीए बीजेपी का साथ, तो 266 सीटें बचेंगी एनडीए के पास में, और 266 में सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें होनी चाहिए। तो इन लोगों की चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस टाइम पर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि अगर ये बीजेपी छोड़ते हैं तो उनकी उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही हैं इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनके पास हैं 232 सीटें और ये 28 और मिलकर 260 के आसपास पहुंच पाएंगे। फिर भी इनको 12 सीटों की आवश्यकता और होगी, और अदर्स हैं 17, तो उन लोगों को भी जोड़कर सरकार बन सकती है। लेकिन जो सरकार नरेंद्र मोदी की 5 साल पहले चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू अगर नहीं हटते हैं एनडीए से, या नीतीश कुमार भी नहीं हटते हैं, तो एक बैसाखी वाली सरकार रहेगी। कोई भी बिल पास कराना होता था या कोई भी नया कानून लाना होता था तो नरेंद्र मोदी की सरकार संसद में पारित करके उसे पास करवा देती थी। लेकिन अब जो सरकार होगी, इनके साथ में जो एनडीए की सरकार बनेगी, चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, उसमें नीतीश कुमार भी होंगे। अगर वो लोग सहमत नहीं होंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। तो एक बैसाखी वाली सरकार इस समय नज़र आ रही है बनती हुई नरेंद्र मोदी की। तो जो गठबंधन की सरकार होती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। कोई भी मतभेद होता है, कोई बातचीत होती है, तो वो छोड़कर पार्टी चले जाते हैं और सरकार गिरा देते हैं। तो इस तरीके के भी अब हो सकता है। जो बैसाखी वाली सरकार होती है वो इसी तरीके की होती है। और एक बड़ी बात और मैं आपको बता देता हूँ, नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होगा, 12 सीटें जीती हैं उन्होंने, और 12 सीट जीतने के बाद में उनको उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह दिया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं 12 सीट पाने के बाद उप प्रधानमंत्री बन सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों अपनी आवाज़ बुलंद करो और एकजुट होकर अपनी पार्टी बनाओ। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से काफ़ी लोग खड़े थे, लेकिन कहीं भी जीत नहीं पाया उनका कैंडिडेट। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जीत गए हैं और काफ़ी मार्जिन से वो जीते हैं। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। अपना एक लीडर बनाओ। बहुत से लोग कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी को हम वोट देंगे, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब उन लोगों के समझ में आएगी कि 12 सीट पाने के बाद नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनाई जा रही है। सरकार गिराई भी जा सकती है और सरकार उठाई भी जा सकती है। तो भाई साहब 12 सीट पाने के बाद में जब प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी
सारी जगह से खड़े होते हैं, अगर मुसलमान सब जगह से उन्हें वोट देते हैं तो एक लीडरशिप बन सकती है। वो अकेले दम पर इतनी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अगर और भी सांसद संसद जाएंगे तो आवाज़ बुलंद होगी। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने सांसद मुस्लिम जीते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन बंदा जीता है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है इकरा हसन की हो रही है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और भी सारे कैंडिडेट हैं, आप स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।